नमस्कार। प्रदेश के अंदर पंचायती राज का बिगुल बज चुका है। एक चरण के चुनाव पूरे हो चुके हैं, दूसरे चरण का चुनाव आज है, लेकिन हिसार जिला तीसरे चरण के अंदर आ रहा है और पंचायत और सरपंचों के चुनाव 25 नवंबर के होने हैं। ब्लॉक समिति और जिला पार्षदों के 22 नवंबर को होने हैं। नॉमिनेशन फाइल शुरू हो गए हैं 5 नवंबर से और 11 नवंबर तक यानी कि नॉमिनेशन फाइल होंगे। आज हम खड़े हैं एक खूबसूरत गांव सैनीपुरा गांव के अंदर, जहां बिल्कुल ये एडजेसेंट है, हांसी शहर के बिल्कुल साथ लगता हुआ गांव है और हांसी के अंदर ही लगभग मिल चुका है। और यहां पर मेरे साथ खड़े हैं कुछ बुजुर्गवार और इस गांव ने ब्लॉक समिति के सदस्य भी दिए हैं वार्ड नंबर 11 से, और उन्हीं के परिवार से उन्हीं के छोटे भाई की पत्नी सुमन देवी जी चुनाव में बिगुल बुझा चुकी हैं। आज नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जा रही हैं। और एक मैं दिखा रहा हूं कि नॉमिनेशन फाइल करने से पहले कितना लोगों का उत्साह है इस धर्मशाला के अंदर। महात्मा ज्योतिबा फूले की प्रतिमा के समक्ष ये बुजुर्ग खड़े हैं सारे के सारे। और पहले मैं जानूंगा रविंदर सैनी जी से, जो ब्लॉक समिति के सदस्य रहे हैं यहाँ के 11 नंबर वार्ड के, उन्हीं के परिवार से सुमन देवी जी चुनाव लड़ रही हैं, आज नॉमिनेशन फाइल करने जा रही हैं। रविंदर जी, आप ब्लॉक समिति के सदस्य रहे और क्या क्या गांव का विकास करवाया, और सुमन देवी जी की क्या क्या आगे योजनाएं हैं और क्या वो विकास करवाने की इच्छा रखती हैं, ये आपसे पूछूंगा और फिर सुमन देवी जी से बात करूंगा। सबसे पहले तो सर बंसल जी, मैं आपको और आपके चैनल को मेरे गांव और मेरी तरफ से धन्यवाद करता हूं, और आप लोगों ने आकर मुझे आशीर्वाद दिया, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। तो ऐसा सर, मेरे को गांव ने विश्वास में लाकर पिछला जो चुनाव लड़ा था ब्लॉक समिति का, तो पूरे गाँव की 36 बिरादरी का सहयोग और आशीर्वाद मेरे साथ रहा जी। और उसी वजह से सर मैं 80 ब्लॉक फर्स्ट और सेकंड में सबसे ज़्यादा वोटों से विजयी होके, अच्छा, हाँ जी सर, मैंने अपनी पंचायत का 36 बिरादरी का मान सम्मान बढ़ाया, उसकी इज्जत बढ़ाई जी। और काफ़ी विकास के कार्य सर मैंने गांव में किए, और आपको नज़र ही आ रहा होगा सर, उस काम की वजह से ही, आशीर्वाद की वजह से ही आज पूरी पंचायत सैनीपुरा की 36 बिरादरी और आसपास के भी सभी गाँव, मेरे मोहल्लों ने मुझे आशीर्वाद दिया है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ पूरी सैनीपुरा की पंचायत को और मेरे बुजुर्गों को, भाई मैं उनकी मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने दूंगा सर, और उनकी इज्जत बढ़ाऊंगा जी, घटने नहीं दूंगा। ये मेरा विश्वास है जी, और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ। एक बार महाराज ज्योतिबा फूले का जय घोष। महात्मा ज्योतिबा फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले। मैं जानूंगा बुजुर्गवार से, आपने बहुत से चुनाव देखे होंगे जी और बहुत समय गुजार दिया इस सैनीपुरा गांव के अंदर। विकास के चलते हुए कितना अग्रणीय गांव है और कितना पिछड़ा हुआ गांव है, ये मुझे बताइएगा कि आपने अपने पौत्र वधू को यहाँ मैदान में उतारा है, सुमन सैनी जी को। ना जी, आम में बढ़ोतरी हुई है सारे में, हाँ बढ़ोतरी हुई है। आगे भी सर हम विश्वास दिलाते हैं। मेरे छोटे भाई की मिसेज है जी सुमन सैनी, सोनू की मिसेज। हाँ जी, सोनू मेरा छोटा भाई है जी, और इस गांव के सभी बुजुर्ग, सभी 36 बिरादरी का बेटा है, भाई है, और सभी नौजवान साथियों का मित्र है। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ जी, सुमन सैनी को हमने जो मैदान में उतारा है, तो ये पूरे गाँव के आशीर्वाद के सहयोग से उतारा है जी। मैं चाहूंगा कि सुमन सैनी जी को बुलाया। हाँ जी सर। इन द मीन टाइम मेरे साथ है ऋषि सैनी जी, जो इसी गांव के हैं और एक बहुत बड़े एडवोकेट हैं और पढ़े लिखे हैं। ऋषि जी बताइएगा कि इतनी भारी भीड़ है, आज नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आप जा रहे हैं वीडियो ऑफिस के अंदर, ये किस बात का परिचायक है कि सुमन देवी की मैं जीत पक्की समझूं? हाँ, ये आप लोग देख ही रहे हो कि जीत तो हमारी पक्की है, लेकिन ये हमारे विकास और शराफत की नींव है, जो हमने पिछले 5 साल में जो गांव वालों ने मौका दिया हमें काम करने का, तो उसकी 5 साल की नींव जो हमने रखी वो बहुत मजबूत नींव रखी है। और आगे आने वाले 5 साल जो गांव सेवा करने का मौका देगा, इसमें भी हम तत्परता से
24 घंटे गांव की सेवा करते रहेंगे। बिगुल बच चुका है। हाँ, सबसे मेन उद्देश्य हमारा गांव में शिक्षा का रहेगा, तो इसमें हम पीछे नहीं होने देंगे। गांव को सबसे अग्रणी पंक्ति में लेके जाएंगे। इससे पीछे भी 5 साल में हमने गांव में 5 बच्चों को ब्लॉक में टॉप का एक रिजल्ट दिया है। विकास कार्यों की धुरी क्या रहेगी, क्या क्या विकास कार्य करवाएंगे? सर जैसे भाई ऋषि ने बताया, छोटा भाई है मेरा, भाई ने बताया जैसे शिक्षा, हमारा मेन मुद्दा शिक्षा के ऊपर ही ज़्यादा असर रहेगा सर। बाकी साफ़ सफाई मेरे गांव में पहले भी है और आगे भी मैं कोशिश करूंगा, अगर कहीं कोई काम छूटा हुआ है तो मैं उसका पूरा करूं। गलियां वगैरह हमारी सभी पक्की हैं जी। मेरे साथ जुड़ गए हैं अजय सैनी जी, जो जिनकी मिसेज पार्षद है वार्ड नंबर 4 से, और स्वयं भी पार्षद रहे के। रविंद्र सैनी जी आपके परम मित्र हैं जी। ये भारी भीड़ किस बात का परिचायक है कि सुमन देवी जी की जीत पक्की समझो? ऐसा है बंसी, सबसे पहले तो छोटे भाई रविंद्र सैनी को, उनके परिवार को, उनकी टीम को मैं बहुत बधाई देता हूँ। आज जो भीड़ है इसने साबित कर दिया है कि जीत एक तरफा है और सैकड़ों वोटों जीत मेरे भाई की पक्की होगी। और जो ये भीड़ है इसे कान में बताना चाहूँगा आपको बंसल जी, पिछली योजना में जैसे छोटा भाई रविंद्र ब्लॉक समिति का जैसे पार्षद हुआ करता था, उसके रहते हुए इतने विकास कार्य करवाए हैं। पूरे गाँव ने इकट्ठा होके मन बना के इनको आशीर्वाद दिया है। तो बाई चांस जैसे सीट महिला रिजर्व आ गई तो इनके छोटे भाई की मिसिज सुमन सैनी जो चुनाव मैदान में है तो सैकड़ों वोटों से मतलब विजय प्राप्त वो करेंगी। हमारा पूरा सहयोग, हमारी पूरी टीम इनके साथ है। तो आपका तो परिवार ही है सर ये? जी हमारा परिवार है जी। ये जिस तरह भाई रविंद्र ने ब्लॉक में रहते हुए एक पार्षद बन के जितने गाँव पड़ते थे उन्हें विकास कार्य करवाए हैं, तो हम भी विश्वास दिलाते हैं पूरी जनता को भाई उससे बढ़ चढ़ के सैनपुरा गाँव में विकास करवाने का कार्य करेंगे। और सभी में मेरे सैनपुरा गाँव के, मेरे गाँव के अंदर मेरे रिश्तेदार भी हैं और सारे यार मित्र भी हैं। मैं निवेदन करूंगा, रविंद्र भाई लायक हैं। सुमन जो भाई की जोड़ी, मुझे याद है जब मैं आपका इलेक्शन कवर कर रहा था तो रविंद्र भाई आपके इलेक्शन में बहुत अग्रणीय थे। जी जी जी। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ऐसे आदमी को सरपंच बनाओ जो काम करने के लायक हो, और जो गुण एक सरपंच में होने चाहिए वो भाई में सारे के सारे गुण हैं। और इनके छोटे भाई की मिसिज है उसमें सारे गुण हैं। और मैं तो कहूँगा कि भारी वोटों से विजय बना के, इतने भारी वोटों से विजय बना दो कि इतिहास रच दो सैनीपुरा में कि अब से पहले कोई सरपंच इतने भारी वोटों जीते। वो शिक्षित महिला है जी, बिल्कुल शिक्षित है जी। सुमन देवी जी जो सरपंच की कैंडिडेट हैं सैनीपुरा गांव से, 2200 वोट हैं इस गांव के अंदर और महिला आरक्षित है। सरकार ने 50% महिलाओं को आरक्षण दे दिया है। सुमन देवी जी क्या विकास कार्यों को लेकर चलेंगी, क्या आपका विजन है? जो इस गांव में गंदगी और पशु वगैरह ऐसे खुले फिर रहे हैं उनके लिए प्रबंध करवाएंगे। आवारा पशु? हाँ, उनके लिए गौशाला आदि का प्रबंध करवाएंगे। गंदगी कूड़ा करकट। अच्छा हाँ। इससे पहले आपके जेठ ब्लॉक समिति के सदस्य भी रहे हैं। हाँ जी। उन्होंने भी काम करवाए हैं। हाँ जी। उन्हीं के नक्शे कदम पे चल के आप? हाँ, उन्हीं के नक्शे कदम पे चल के आगे बढ़ेंगे। ये महिला ग्रुप आपके साथ पूरा है? हाँ जी। आप तो नगूरा की बेटी लगती हैं? हाँ जी। नगूरा की है ना? नगूरा की। नगूरा की। नगूरा से यहाँ आई हैं? हाँ जी। आई हुई। तो ये महिलाएं क्या कह रही हैं, आपके साथ हैं सारा? हाँ। चलो मैं जानूंगा। बहन जी आप बताइएगा कि सुमन देवी एक पढ़ी लिखी शिक्षित महिला है। नमस्कार जी। हाँ जी, सुमन देवी एक पढ़ी लिखी, कर्मठ और सहनशील ईमानदार महिला है। ये हमारे गांव से सरपंच। इतनी हिंदी बोलती मुझे भी नहीं आती। अच्छा बताइए कि क्या गुल खिलाएंगे ये गांव में? ये गुल खिलाएंगे जो हमारे गांव का पूरा विकास करवाएंगे। ये जो हमारे गांव में पानी की निकासी नहीं है वो करवाएंगे। इन्होंने वादा किया है कि जो आवारा पशु हैं उनका समाधान करवाएंगे और जो गांव का विकास है वो सुचारू रूप से करवाएंगे। देखिए छोटी सरकार जिसे कहते हैं पंचायत, असली भारत गांव में बसता है। हाँ बताइए बहन जी, आप बताओ, आप तो बता दोगी। हाँ जी। सुमन देवी जी कैसी कैंडिडेट हैं? ये इसके लिए बिल्कुल ठीक कैंडिडेट है, यानी कि गांव के विकास के लिए। जो भी पोल्यूशन है, पोल्यूशन के लिए, गांव में पोल्यूशन होता है, प्रदूषण है। हाँ जी। हाँ। उसके लिए, और जो भी यानी कि गलियों में। मैं आज आपसे वादा इस बात के लिए लेके जा रहा हूँ कि मुझे बहुत अजूम लग रहा है, महिलाएं बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं। ये टेम्पू 25 नवंबर तक बना रहेगा। हाँ जी। जिस दिन मतदान होगा। हाँ जी। ऐसे की ऐसी ही वोट डालने के लिए जाएंगी। हाँ जी। ऐसे की ऐसे। चल एक जो जय घोष लगाए दो सुमन देवी जी का। सुमन देवी सुमन देवी सुमन देवी सुमन देवी हमारा सरपंच कैसा हो, सुमन देवी जैसा हो। हमारा सरपंच कैसा हो,
महिलाएं पुरुषों से कम नहीं है, 50% आरक्षण इनको मिल चुका है। और सुमन देवी जी हमारे साथ खड़ी हैं और रविंदर सैनी जी जो पिछली योजना में ब्लॉक समिति के सदस्य रहे हैं, उनकी छोटे भाई सोनू की पत्नी हैं। आने वाला कल क्या बताएगा, लेकिन फिलहाल जो मैं भीड़ देख रहा हूँ, लोगों का हजूम देख रहा हूँ, ये इस बात का परिचायक है कि सुमन देवी भारी मतों से जीतकर गांव की सरपंच बनेंगी और विकास कार्य करवाएंगी। देखते रहिए झांसी की आवाज़। मैं मेरे एडिटर राजेश सैनी के साथ